तरफ अंधेरा है? यस। रात में अंधेरा रहता है कि दिन में भी दिखता है आपको अंधेरा? दिन में नहीं होता, रात को ही होता है। रात में रहता है, मतलब आपको किसी ने सिखाया नहीं है? तो सरकार से गुजारिश करता हूँ कि पूरे बस्ती में बिजली का तबादला करे चाहे। बताइए। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तन क्राइम न्यूज। आपको अवगत करवाऊंगा एक ऐसी बस्ती से जहां 3 महीनों से बिजली का कनेक्शन कट हो चुका है, या ये कहूं कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद इनको जो है बिजली का कनेक्शन दिया ही नहीं जा रहा है। कनेक्शन घर में अगर हो भी गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको करंट नहीं मिल रहा, यानी कि बिजली मिल ही नहीं रही है। ट्रांसफार्मर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक इनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। हमारे समक्ष यहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा बंद हो चुकी है। उनको अगर रोशनी ना मिले तो पढ़ाई कैसे होगी। देश के भविष्य की अगर बात की जाए तो आदिवासी समाज को हमेशा ही आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही, जिनको यहाँ पर आरक्षित सीटें भी दी जाती हैं और आरक्षण जिनको मिला है उनके बारे में सरकार भी कहती है कि हम इनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मुद्दे की बात की जाए, जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं, जमीनी हालत जब देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। इस पूरे मामले पर जिले के सांसद और विधायक से भी बात की गई, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई जवाब देखने को नहीं मिला। सिर्फ ये कहा जा रहा था कि हम यहाँ पर पहुँचेंगे और बात करेंगे, आप सभी से मिलेंगे, जो भी समस्या है समस्या का निराकरण भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये पूरा एक परिवार नहीं बल्कि यहाँ पर कई घर, 350 घर का पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा है हमारे साथ, जो कि और भीड़ यहाँ पे है जो अंधेरे के कारण कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको हम बताते चले कि ये पूरा परिवार जो हमारे चारों तरफ खड़ा है, ये हम एक ट्रैक्टर के रोशनी से ये हम यहाँ पर कवरेज कर पा रहे हैं। ये ट्रैक्टर जो है यहाँ पे खड़ा है, इसकी वजह से हम कवरेज कर पा रहे हैं। जो रोशनी आपको दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के टार्च की वजह से, जो सोलर पैनल के माध्यम से जो चार्ज हुआ उसकी वजह से हम यहाँ पे दिखाई दे रहे, वरना हम भी आपको दिखाई नहीं देते। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये जोगीपुर ग्राम पंचायत है और या इसे जो देवनगर कहा जाता है, जो कि देवराजनगर के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि इस बस्ती में लगभग 350 लोगों को बसाया गया था। बसाने वाले यहाँ के पूर्व सरपंच रहे। मैं आपको उनसे भी जो है परिचित करवाऊंगा। बसाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका कहना यह है कि 2008 में हमने अपनी निजी प्रॉपर्टी में इनको खुद से बसाया और एक पिताजी की स्मृति में, यानी कि उनकी याद में मैंने इनको बसाया था। लेकिन आज हालत ये बनी कि हमने जमीन तो दे दिया, जायदाद भी दे दिया, अब इनको जो है बिजली की जब बात आ गई तो बिजली तो कनेक्शन तो दे दिया गया, लेकिन अब जो है इनको बिजली नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गायत्री विश्वकर्मा। गायत्री जी, ये बताइए कि असली समस्या क्या है। जब आप गई वहाँ पहुँची इसके लिए, बिजली के लिए, तो क्या कहा जा रहा है? वहाँ बोला जाता है कि मतलब ये बिजली बिल जमा करिए तब ट्रांसफार्मर लगेगा। कितना बिजली का बिल होगा आपका? बिजली बिल हम लोगों का नहीं है, जो किसी का है तो गरीब लोग हैं, जिसके पास नहीं हो रहा है तो दूसरे कारण हम लोग काहे मर रहे हैं। अच्छा, आपका जमा हो चुका है? जी। लेकिन अन्य व्यक्तियों का जमा नहीं है? कुछ लोगों का नहीं है, कुछ लोगों का जमा है, सबका जमा हुआ है। लेकिन जैसे 3 महीने से बिल नहीं है, यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है तो अभी बिल आ रही है। अभी भी बिल आ रही है? अभी आई। मतलब आप लाइट जलाएं या ना जलाएं, बिजली का बिल आ रही है, सबकी बिल आ रही है। मीटर रीडर क्या करता है अगर यहाँ पर बात की जाए? रीडिंग लेने आते हैं। एक लोग आए थे अभी रीडिंग लेने, तो हम लोग बोल दिए कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है तो चले जाइए, तो यहीं से आकर लौट गए हैं। तो उन्होंने नहीं बताया वहाँ जाकर कि जहाँ कनेक्शन ही नहीं, ट्रांसफार्मर ही नहीं कि नहीं आएगा। हम खुद 3-3, 4-4 अर्जी दे दिए और लोग भी दिए जाकर, यही बोला जाता है कि अभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा आपने पूछा? यहाँ गए थे मैं रीति पाठक के यहाँ, तो वो बोले यहाँ कि हमारे पास अभी वो नहीं है, मतलब ट्रांसफार्मर नहीं है। हाँ। बोले कि अभी नहीं लग पाएगा। बोलती हैं कि हो गया 2-4 दिन में लग जाएगा। यहाँ बहुत महिलाएं भी गई, मैं भी गई, तो बोलती हैं मतलब कि 2-4 दिन बाद लग जाएगा। हमारे इस बस्ती में कभी विधायक दिखाई दी? नहीं, जब वोट लेने के लिए आई हैं। आई थी? हाँ, मेरी लड़की 15 साल की है, सब कोई जान रहे हैं। मेरे लड़की को सांप तक काटा है यहीं इसी घर में, इसी अंधेरे में। हाँ, अंधेरे में। और सबके घर में मतलब ये सांप जलता है, जब लाइटें नहीं है तो दिखता ही नहीं है, पैर में काट दिया था।
ये समस्या अंधेरे की है और इस अंधेरे की समस्या में सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिल पा रही है कि घर में जो बच्चे हैं इस टाइम पर कुछ बच्चे नंगे घूम रहे थे। जब हम आए तो कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। नंगे तो घूम ही रहे हैं लेकिन नंगे पाँव भी घूम रहे हैं। उनके बदन पे ठीक तरीके से कपड़ा नहीं है, चूँकि गरीब परिवार है, गरीब फैमिली है। ये यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, सोचिए अंधेरे में बैठा है। कहीं यहाँ भी कहीं ना कहीं झाड़ियों से ये देख रहे हैं स्पष्ट, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। पेड़ से जो लकड़ियाँ इकट्ठा की गई हैं, झाड़ी है नीचे, यहाँ से भी सांप आ सकता है। इन कई समस्याओं से ये परिवार झेल रहा है और ये समस्या जो झेल रहे हैं इससे आवाज़ भी उठाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुन नहीं रहा है। यानी कि ना ही कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई जेई सुन रहा है और ना ही कोई विधायक, ना ही कोई सांसद सुन रहा है। क्या यही समस्या है और कुछ? यही समस्या है। यही समस्या है। तो आप लोग भी गए थे? जी हाँ, गए थे। अधिकारी जेई मांगता है 50,000 रुपए, कहता है कि हमको 50,000 रुपए ले आइए तब ट्रांसफार्मर मैं लगाऊंगा। किससे 50,000 की डिमांड करते हैं? आदमियों से, पब्लिक से। बहुत सारी लेडीज। हमने आपसे बात कर ली, अब थोड़ी बात करने दें हमें। हाँ बताएं। लेडीजन से मांगते हैं, जेंट्स से मांगते हैं। अब भाई बताइए, हम पंचायत दिन भर के निकल गए, 400 रुपया लिया तो लड़का जियाई के बिजली के बिल दी। अब बिजली के बिल हर महीना 100 रुपया रही तो 100 रुपया से 400, 500, 1000 कर दी। हाँ, अब कहीं 100 यूनिट तक माफ है, 100 यूनिट से ज्यादा बिजली के बिल भेज रहा है। तो 100 यूनिट से ज्यादा आप चलाते भी हैं कि? कुछ नहीं चलाई साहब, जाके देख ले, अपना एक पंखा है, एक बल्ब जलत है। अब हम गरीब आदमी कहाँ पाइए एसी कूलर से चलाई हैं? ई मेरे के तो हाल चाल ही है। कौनो अधिकारी के ले जाए तो कहीं इतना पैसा लिया तब काम करब, नहीं तो ना करब, जा भगा। तभी है बात। आप बताइए क्या समस्या है? अब तक किसी विधायक सांसद से कुछ बात हुई, किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? सब कोई पैसा मांगते हैं, कितना लाके जमा करो तो हम लगाएंगे। अब बताइए किसी के आपका बिजली का बिल नहीं जमा है। जमा है, कितना आता है? पहले 100 आती थी, अभी इस बार 400, 500, इस बार 1600 आई है। अब बताइए। लेकिन सरकार ने तो कहा कि हम माफ करेंगे गरीबों का। तब माफ किए होते तो क्या हालत होती है? तो मतलब बीजेपी सरकार झूठ बोलती है। अब यही तो बात है। 1600 इस महीने के आई है। तो इसकी शिकायत कभी करते हैं कितनी महंगी? कोई सुनता नहीं है। हाँ। अब सुने तो समस्या सद है। ये समस्या किसी एक की नहीं, ये बल्कि सभी की ये समस्या है और इस समस्या का निराकरण बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर बात की जाए तो इस समस्या का निराकरण नहीं देखा जा रहा। इस पूरे मामले पर हम लगातार ग्रामीणों से बात भी किए और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ बताइए सर, सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी है हाँ। कि शासन जो है इस मोहल्ले में कूड़ादान बनवाइस। हाँ। कूड़ादान लगभग 5 ठे बने हैं। हाँ। इतना ऊपर भर चुके हैं कि इतना पानी बरसने से इतना गंध दे आती कि पूरी बस्ती में बेरामी फैली है। शासन ओका निकलवावे खातिर खर्चा नहीं दे, न ओका निकलवा बतिया है। अब पूरा गंध के कारण जो है 90% बीमारी हमारे मोहल्ले में फैली है। मतलब मच्छर, डायरिया, बुखार, अनेक प्रकार की बीमारी। हाँ। और आप खड़े होकर वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, इतने गंद दे रहा है। आप जाकर देख लीजिए, पास में ये बना है और ये बना है, और इसके लिए शासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम लोग बरसात में बजबजा में पानी से बिल्कुल बजबजा रहा है। इतनी गंद कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो ये समस्या जो है यहाँ की ये भी है कि ग्रामीणों की कई समस्याएं हैं। इस कई समस्याओं से आप देख पा रहे हैं कि गरीब जो है झेलते हुए दिख रहा है आप सभी को। और भी लोगों से बात करेंगे, बच्चों से। बच्चे आप पढ़ते हैं? यस। कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल में। कहाँ पर? जोगीपुर स्कूल। जोगीपुर। तो बेटा कैसे पढ़ाई लिखाई होती है अंधेरे में? ठीक सर, पढ़ नहीं पाते। कैसे? हम लोग लिख पढ़ नहीं पाते। क्या है, लाइट नहीं मिल रही आपको? नो सर, अभी लाइट नहीं मिल रही तो हम लोग नहीं पढ़ पाते। हम लोग आप भी आते हैं स्कूल? कब से बिजली नहीं मिली? 2 महीने थे। 2 महीने से? अच्छा, 2 महीने से लाइट नहीं आ रही है। कैसे रहते हैं आप लोग? एकदम ठीक तक नहीं चल रहा है। हाँ। पूरा अंधेरा है। हाँ साहब जी, जब देखो अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा है। रात में अंधेरा रहता है कि दिन में भी दिखता है आपको अंधेरा? दिन में नहीं होता, रात को ही होता है। रात में रहता है। मतलब आपको किसी ने सिखाया नहीं है? मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि पूरे बस्ती में बिजली का तबादला करे जाए। बताइए बोलिए। और यहाँ हर घर में एक लाइट जले। हर घर में एक लाइट जले। सरकार से आप मांगते हैं? सरकार को जानते हैं? कौन है सरकार? स्कूल भी गिर रही है। यहाँ तक स्कूल भी गिर रही है। वहाँ पे किस स्कूल में?
स्कूल के बगल में ही गड्ढा खना गया है। हाँ, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल। स्कूल का नाम ताजकी हाई स्कूल जोगीपुर जोगीपुर है। सरकारी स्कूल है। अच्छा, तो वहाँ पर मास्टर आते हैं? कितने हैं? 8 मास्टर हैं, पढ़ाते हैं, पर यहाँ अंधेरा है। बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं इस बात की कि बिजली आनी चाहिए, और इस बिजली की समस्या के कारण पूरा परिवार जो है बेहाल है। हर जगह आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, और ये लगभग 350 की बस्ती में हर जगह अंधेरा है। लगातार बने रहिए तरंग 24 न्यूज के साथ, फिर हम आपको अपडेट करवाएंगे। यहाँ तक कि ये लोग कई बार जनसुनवाई के लिए भी पहुंचे, कलेक्टर को आवेदन भी दिए जनसुनवाई में, उसके बावजूद भी अब तक सुनवाई देखने को नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। में अंधेरे में पड़ी है तो हमारे पास तो बिजली है नहीं। हमारे पास ज़मीन थी बाप दादाओं की, तो पिताजी के नाम से हमने एक स्मृति में बसा दिया 4 एकड़ ज़मीन दे करके। उसमें 350 गरीब बसे हुए हैं। जब से ये बस्ती बसी तो शासन के दबाव में या जैसे भी हो तो बिजली लगा दी गई, लेकिन 25 kVS का ट्रांसफार्मर लगाया गया। एक 25 kVS के ट्रांसफार्मर में कितने कनेक्शन दिए जा सकते हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। कितनी बड़ी होगी बस्ती, कितने मतलब घरों में बिजली दी जा रही? 300 तो बस्ती है और आधा गांव, उसमें आधा गांव भी उसी से कनेक्शन लिए हुआ है उस क्षेत्र का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कमलेश्वर सिंह। कब बसाई गई थी बस्ती? ये 23 फरवरी 2008 में। बिजली कब से है यहाँ? बिजली लगी है 2011 में। और कब से नहीं है? ये अभी तो 4 महीने 3 महीने के लगभग हो गया ट्रांसफार्मर जली। वैसे ट्रांसफार्मर लगता है और 15 दिन बाद जल जाता है। इसके लिए कहीं शिकायत की, मतलब जब से ये हुआ तब से बिजली गई? हर जगह शिकायत की गई है। बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी अफसर हैं, जो भी ऑनलाइन है, 181 है, जो भी बिजली विभाग से संबंधित है, सबके पास किया गया है। कुछ निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ है। इनसे खुद पूछ लीजिए कि जब जाते हैं ये तो जे साहब क्या कहते हैं। नाम आपका? हमारा नाम है कमलेश्वर सिंह। पिता? श्री देवराज सिंह। उम्र आपकी? 66 साल।